प्रणाम करते भय। आज बड़े ही मंगल का दिवस है। श्री बटाला धाम में पूज्य महाराज जी के चरण विराजमान हुए। ये आप सबका, बटाला धाम वासियों का विशेष विशेष सौभाग्य है। इसके निमित्त में माता जी को यह सौभाग्य मिला कि पूज्य सरकार का यहाँ विराजमान होना। श्री ठाकुर जी किसी न किसी जीव को निमित्त बनाते हैं, किसी न किसी जीव को निमित्त बनाते हैं, लेकिन भाग्य हजारों हजारों जीव को सहज प्राप्त हो जाता है। निमित्त एक व्यक्ति बना, लेकिन उसका योगदान सौभाग्य हजारों हजारों जीवों को घर बैठ करके सहज प्राप्त हो गया। आप कहीं वृंदावन जाते, समय खर्च करते, दाम खर्च करते, लेकिन श्री जी की कृपा करुणा से सहज योग बन गया कि यहाँ श्री अवध धाम, श्री वृंदावन धाम चल करके स्वयं विराजमान हो गया, पूज्य चरण के रूप में, पूज्य महाराज जी के रूप में। तो इससे बड़ा सौभाग्य जीव का और क्या हो सकता है। यही हम जीवों की भक्ति हम लोगों की समझ में नहीं आता, चलते फिरते सहज बन जाती है। भक्ति कोई ऐसे नहीं है कि आंख बंद करके एकांत में बैठ करके और भक्ति की जाए तब भक्ति सिद्ध मानी जाएगी। भक्ति का तात्पर्य है भगवान के चरण कमलों में जीव का किसी रूप में संबंध जुड़ जाए, प्रीति जुड़ जाए, ये गुरुजन प्यारे लगें, संत प्यारे लगें, श्री ठाकुर जी का नाम प्यारा लगे, श्री धाम आदि आदि उनकी मधुर मधुर लीलाएं अगर यह हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो रहा, ये गुरुजन अच्छे लग रहे हैं, यही भक्ति का स्वरूप है। खाते पीते मिलते जुलते प्रत्येक क्रिया में भक्ति सिद्ध है। वस्तुतः हमारे मन की वृत्ति जो है ना, वो श्री जी के चरण कमलों में, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में होनी चाहिए। मन में एक मोहन बसे हों, बकाया शरीर धर्म से जो भी ठाकुर जी ने हमें कर्म धर्म दिया है उसका कर्तव्य, उसका हम पालन करते हुए और सहज सुमरन कर सकते हैं, सहज नाम ले सकते हैं। हमारे आचार्य गुरुजन कहते हैं भक्ति कोई अलग नहीं है, केवल दो शब्दों में भक्ति का आचार्य चरण ने सिद्ध किया है। इतने मात्र से श्री हरि रीझ जाएंगे, और रीझ ही नहीं जाएंगे, उनकी करुणा कृपा हमें सहज प्राप्त हो जाएगी। वो क्या है? वह यह है, श्री आचार्य चरण श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं भक्ति दो शब्दों में, भूखे ही टूक और प्यासे ही पानी। अब बताइए कितनी सरल है। हम सदग्रस्त जीवन वालों को कितनी सरलतम श्री आचार्य चरण उपाय बता रहे हैं। भैया रे, तुम अपना कल्याण चाहते हो, भला चाहते हो, तो केवल मात्र भूखे को भोजन करा दो और प्यासे को आप जल पिला दो। मात्र इतने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब ये कोई कठिन नहीं है, प्रत्येक जीव सहज भाव में, सहज रूप में कर सकता है। भूखे को भोजन दे देना और प्यासे को जल पान करा देना, केवल इतने मात्र से हमारी भक्ति सिद्ध हो जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। बस हम किसी न किसी तरह से श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम में रंगे रहें, नाम प्यारा लगे, उनकी लीलाएं प्यारी लगें, बस हमारा काम सहज बन जाएगा। ये श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरदास। बस श्री राधे, यही सार है। जय जय श्री हरदास। आज आप सब लोगों का जीवन और जन्म दोनों धन्य हो गए। पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरण कमल इस कुटिया में विराजमान हो गए। अब यहाँ वृंदावन प्रकट हो गया।
ऐसे दिव्य रसिकाचार्य महापुरुष इस युग में अत्यंत दुर्लभ है। ये बिहारी जी की, स्वामी जी की अहेतु की कृपा हुई है जो पूज्य श्री महाराज जी यहाँ आए हैं। इन्हें चलता फिरता वृंदावन समझो, ये आ गए तो वृंदावन घर में आ गया। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। क्या कहाँ? अरे ज्यादा घनश्याम दास जी महाराज जी से मेहनत क्यों करा रहे हैं? वहाँ भी सत्संग किया होगा अमृतसर में, और फिर वहाँ भी 9 बजे फिर सत्संग करेंगे तो 11-12 बजे आएगा। देख लो जैसी है। हाँ, लेकिन यहाँ तैयारी है रसोई की। बोलो सेवक ऐसा होना चाहिए। जय विधिपुरु प्रसन्न मन होई करुणा सागर, यही भरत जी का भाव सर्वोपरि है। हाँ, महाराज जी को नियम मिलेगा। और घनश्याम दास जी जल्दी लगो, महाराज जी के जो अनुकूल हो कुछ और विशेष वो आप देख लो रसोई में। हाँ हाँ कर लो, जल्दी कर लो आरती, जल्दी, बस 1 मिनट वाली आरती कर लेंगे।